नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे इनकी प्रेजेंट क्या है सोच, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न रेस्टलेस आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुआ पड़ा है शायद इस रिश्ते में, या मल्टीपल कुछ इश्यूज हैं जिसे रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है लेकिन होता नहीं है। वो इश्यूज रिपीटेडली बार बार हो जा रहा है, या कई बार रिटेक लिए हो इस रिश्ते में, बट बार बार ये ब्लॉक फेजेस या ऐसी चीजें, नो कांटेक्ट क्रिएट हो रही है ना। रिलेशनशिप हो सकता है काफी इयर्स का हो। देखो आपकी अगर कहूँ तो आप एनफ मैच्योर्ड हो, आपको किसी का डर है ऐसी बात नहीं है, आप मैच्योर्ड हो, हैंडल कर सकते हो। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा काफी ज्यादा रेस्टलेस सा फील करते हो कभी कभी कि बहुत बहुत हो गया आपका। अगर कहूँ तो प्रेजेंट में भी जहां पे आप हो वो जगह छोड़कर कुछ टाइम के लिए कहीं जाने का मन तो बार बार हो रहा है। अभी इंट्यूशंस आपकी कहती है कि कहीं एक टाइम थोड़ा स्पेंड करूं, कहीं फैमिली लाइफ देखो, मेरा फैमिली कहाँ है, मेरे फैमिली के साथ में मुझे चलना है, तो वो चीजें सोचते तो हो। देखो इस रिश्ते में अगर कहूँ तो अट्रैक्शंस तो अभी भी है, बट आप अब उनके तरफ बढ़ने से पहले अब आपको लगता है कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोऊंगा, तो आई थिंक कहीं तो जाकर मन शांत करने वाली है। अब आप उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हो, फीलिंग्स है, सोचते हो, लेकिन उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हो उस रिश्ते में जो एक पहले एक टाइम पे था, क्योंकि आपने प्रयास बहुत किया है बट वो प्रयास वर्क नहीं किया, या कई बार ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड हुआ हो किसी के रिश्ते में वो चीजें कह रहे हो। तो आपको प्रेजेंट जगह से तो कहीं तो है, एंड आप कहीं ना कहीं मूव ऑन की सोच ज्यादा रख रहे हो कि मेरे को इस रिश्ते में मूव ऑन करना है। तो ये मूव ऑन वाले लोगों की एनर्जीज ज्यादा दिख रही हैं कि हो गया मेरा, बहुत तमाशा कर लिया जिंदगी में, बहुत तमाशे हो गए, बहुत एलिगेशंस लग गए, बार बार जाके झुक लिया, बार बार चीजें हो गई। नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन। तो कहूंगी मूव ऑन की सोच दिखती है, या अपने लिए सोचते हुए दिख रहे हो। इमोशनली हर्ट लेकिन बहुत ज्यादा हो, इतना कहूंगी, बट स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, रेस्टलेस हो, सब कुछ है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग हो, बोल्ड होना भी चाहिए। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, इनकी अगर कहूँ तो ये इंसान थोड़े से वैसे ही हैं, आना जाना, कुछ लोग ना इस तरह से कर नहीं पाते हैं, बट ही और शी इज अ कनिंग कहते हैं, थोड़ी सी पर्सनैलिटी, आते हैं जाते हैं रिश्ते में, प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाइयाँ करते हैं, आप तो परेशान हो जाते हो, लेकिन इनकी एनर्जीज में दिखती हैं उस तरह के एक्शंस, कुछ चीजें इनको फिलहाल इंस्पायर्ड भी कर रही है, बट दिस टाइम इनके लिए भी डिफिकल्ट हो गया है। जो शायद आप पहले जिस तरह से इनके लिए करते थे चीजें, तो अब ये समझ चुके हैं कि आप अब उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हो, वो चीजें नहीं करोगे, है ना। तो ये भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज इनको भी फेस हो रही हैं। ये जो अवॉइड अब आप कर रहे हो ना, हो सकता है कि अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अब अनब्लॉक नहीं करना चाहते हो। देखो ये तो है, क्योंकि आप ट्रांजिशंस वाली फेजेस में ज्यादा दिख रहे हो, बट ये अब इस तरह से थोड़े से परेशान तो हो रहे हैं। इनको झांकना है आपकी जिंदगी में कि क्या चल रहा है, ये भी ट्रांजिशंस चाहते हैं, एंड ये भी थोड़े से स्ट्रेस तो हो रहे हैं। देखो कम्युनिकेशंस की ये, या कहूंगी मिलने की चाहत इस इंसान की आपको लेके है जरूर। फिलहाल फीलिंग्स में तो चीजें हाई दिख रही हैं कि मिलना चाहते हैं, टेक लेना चाहते हैं, बट डिफिकल्ट है इस बार। इस बार अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, बर्डन्स हैं,
एक्स्ट्रा है। देखो इनके हो सकते हैं कि खर्च बहुत ज़्यादा हो या लाइफ़स्टाइल काफ़ी लग्ज़रियस हो, पैसे उड़ाते हों, जो भी हैं। तो बट इस टाइम थोड़ा ये भी डिफ़िकल्ट फ़ेजेज़ से गुज़र रहे हैं। करियर या रिलेशनशिप में इनको भी इश्यूज़ हो रही हैं। या अगर 2-2 या मल्टीपल कभी-कभी ना लोग ऐसे-ऐसे रिश्ते रखते हैं कि हिडन रखते हैं ना, किसी और से भी कर लिया, किसी और से भी। तो वो चीज़ों में हर कोई नहीं रह सकता। आपकी तरफ में एक प्योर लव दिखता है बट इनकी तरफ में थोड़ी-सी इम्प्योरिटी कह सकते हैं कि क्लेवर, चीटर इंसान कह सकते हैं कि कभी इससे रिश्ता, कभी उससे तो वो भी या 2-2 रिश्ते को डील कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बर्दाश्त के लायक है। नहीं मतलब नहीं हो सकता कि हर कोई बर्दाश्त कर ले इसको। बट फीलिंग्स में स्टक हैं जब-जब आपको सोचते हैं। लिब्रा, एक्वेस एंड जेमिनी, एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस से अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे वाइफ़ ज़्यादा रिलेट करेंगे। फीमेल कहूँगी 12 के 12 राशियों में से रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अगला कदम, क्या कोई स्टेप एक्शंस आपकी तरफ में लेंगे ये पर्सन। देखो इनकी ना एक्शंस वाइज़ थोड़ी बहुत आ तो रही है, तो कुछ केसेस में अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से अगर कोई है पर्सन मेल या फीमेल तो वो किसी तरह की हरकतें इस रिश्ते में थोड़ा-सा हलचल मचा सकते हैं, कोई एक्शंस ले सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें करेक्ट करने के लिए लेकिन कुछ हलचल दिख रहा है एंड या पहले भी अगर आए गए हैं इस रिश्ते में तो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर एक बार ट्राई करता हूँ, फिर ये करूँ, तो वो चीज़ें इस राशि के लोग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। एंड एज ग्रुप भी कोई भी हो सकता है, एल्डर या यंगर। चलिए देखते हैं क्या है अब, या इनकी तरफ से कोई ब्लॉक्ड है तो अनब्लॉक करेंगे, रीच आउट भी करेंगे इस राशि से। देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। यू नो देयर इज अ एंड टू द बिगिन फेजेस, तो कुछ चीजें एंड हुई हैं, उस कुछ नई फेजेस में जाएंगे ये, तो कुछ क्रिएट तो करेंगे। दिख तो रहा है इनका भी मन थोड़ा भारी तो है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। स्टॉक करेंगे, कहीं से कोई संदेश पहुंचा सकते हैं या आपका संदेश ले सकते हैं। स्टॉकिंग है, क्यूरियोसिटी हाई है, तो देयर इज समथिंग की पॉसिबिलिटीज कुछ लोगों के केसेस में कम्युनिकेशंस भी हो सकती है या इंटरेक्शंस किसी भी तरह से इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट होता हुआ तो दिख रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत, क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं हो, तो मैं हीलिंग रिकंसिलेशन तो नहीं कहूंगी, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं कि कम्युनिकेशंस की हो सकती हैं या कहीं ना कहीं से ये कुछ आपकी जानकारियां ले सकते हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।